गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 मई से 7 मई के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जस्टिस, द वर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यू फील लाइक एरीज कि आपको इस कनेक्शन को लेके अब वैसा फील नहीं होता है जैसा कि आप एक टाइम पे करते थे, ठीक है। जो आपको लगता था कि आप और ये एक सोल कनेक्शन है, आप और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। राइट नाउ आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो एंड काइंड ऑफ यू फील लाइक कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। एंड आप बहुत एक लॉजिकली डिसीजन लेना चाह रहे हो और अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन आप कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो और इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, लाइक बाय डूइंग मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। बट वो तभी करना चाह रहे हो और उसी इंसान के साथ करना चाह रहे हो जहाँ पे आपको ये लगे कि लाइक ये पर्सन आपके लिए सही है, ठीक है, और ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में सही है। ओनली देन आप उस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हो जो कि इस कनेक्शन के लिए आपको फील नहीं हो रहा है। सो you just want to close the chapter, close the cycle by doing marriage, commitment, long term partnership, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, आप एक राइट काइंड ऑफ पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो एंड अकॉर्डिंग टू यू दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आप में से बहुत सारे एरीज के साथ ये भी हो सकता है कि आप एक लॉजिकल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो और अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हो जो इस पर्सन के साथ चल रही है, इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हो और आप अब सीधे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है जैसे आप, लेकिन आप इस पर्सन के साथ वो फील नहीं कर पा रहे हो जो फीलिंग आपको पहले थी इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो समहाउ मे बी आप में से बहुत सारे एरीज उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो आपकी फैमिली चूज कर रही है आपके लिए, जो अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो है आप में से बहुत सारे एरीज की लव लाइफ में एक मेजर सेपरेशन देख रही हो। मे बी हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज लाइक लीगली सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। एंड आप इस सेपरेशन के बाद यू फील लाइक कि अब ये साइकिल क्लोज हो गई है, ठीक है। नाउ अगेन आप कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो जो कि आपकी फैमिली शायद आपको कह रही है, आपकी फैमिली बोल रही है। सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड ओवरऑल एनर्जी में 10 सन।
आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही क्लियरिटी जैसी एनर्जी में, क्लियर एनर्जी में है। और सिंपली अगर देखा जाए तो आपके पर्सन काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऑल दो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत फेस कर चुके हैं। अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग कर पाए अपनी लव लाइफ में, इवन विद यू, मे इवन विद द अदर पर्सन। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। एरीज, आपके पर्सन की आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए 7 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। ओके, सो मैं देख रही हूँ एरीज, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाह रहे हो। अपनी लव लाइफ में जो भी चीज़ें थी पास्ट में, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो भी ऑल ओवर तरीके से हर चीज़ को आप रिलीज़ करके, लेट गो करके, फॉरगिव करके, फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लव एंड रिलेशनशिप में। ठीक है, लव लाइफ में। या ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशन और कनेक्शन से भाग रहे हो, स्केप कर रहे हो लंबे समय से। ठीक है, एंड काइंड ऑफ अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। और जितना ज़्यादा आप टाइम ले रहे हो, जितना ही ज़्यादा आपका समय बीत रहा है, यू फील लाइक कि ये रिलेशनशिप अब कम्प्लीटली ओवर है। ठीक है, यू जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस कनेक्शन कम्प्लीटली, एंड आप इस चीज़ से कम्प्लीटली बाहर आना चाह रहे हो। इस चैप्टर को, साइकिल को क्लोज करके आप बाहर आना चाह रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप से भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कुछ हाइड कर रहे थे, और समहाउ वो क्लैरिटी आपको मिल गई, वो सच बाहर आ गया, एंड आप उस सच के जानने के बाद आप काफ़ी पेशेंस मेंटेन कर रहे थे, अपने आप को ठीक रख रहे थे, एंड अब लाइक टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन में। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यू फील लाइक कि अब आप ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, ये कम्प्लीटली ओवर है, एंड है। सो आप किसी सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस एंड डेथ। ये पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये रिलेशन सिचुएशन कम्प्लीटली एंड है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, इमोशनली लॉस्ट, रिग्रेट और कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, एंड एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगेन ये पर्सन काफ़ी मिजरेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे ही लिए हैं, सिमिलर एक्सपीरियंस इनकी लव लाइफ में, एंड अब इनको ये फील हो रहा है कि इन्हें अपने ऊपर काम करना है, ये अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, एंड काफ़ी ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो और टॉरस से डील कर रहे हो, और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड करना चाह रहे हैं अब ये। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए? टावर, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन किसी भी तरह का कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन इस सिचुएशन में आपकी तरफ से काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपकी साइड से एक डिफेंसिव मोड हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक
कन्फ्यूज़न, इमोशनल कन्फ्यूज़न बनी रह रही थी। एंड सडनली मैं देख रही हूँ कि सडनली एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, एंड आफ्टर दैट क्लैरिटी उस एक कन्फ्यूज़न फिर से क्रिएट हो रही है। ठीक है, स्पेशली इस कनेक्शन के रिकन्सिलेशन को लेके। सो ये पर्सन फ़िलहाल तो कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि वो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके साइड से। सो आप किसी अगेन स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।